कहते हैं भक्ति धन। ये भी जैसे संसार का धन होता है, ऐसे ही भक्ति का धन है। आप लोग विचार करके देखो कि संसार का धन जब कमाते हो तो बहुत मेहनत करते हो, और उस मेहनत से कमाए हुए धन को बड़ा संभाल के रखते हो। बहुत ज्यादा कीमती सामान बैंक के लॉकर में या अलमारी के लॉकर में रखते हैं। थोड़ा सामान कम कीमती हो तो उसे अलमारी में बाहर वाले खाने में रख देते हैं। मगर जितनी उसकी कीमत होती है उसी हिसाब से उसकी संभाल भी करते हैं। महापुरुष कहते हैं कि भक्ति का भी धन है, इसे संभाल के रखना है। भक्ति हमारे श्री आनंदपुर दरबार में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुक्त करों से लुटा तो रहे हैं, और हम सब उसको पा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उसको संभाल के रखना है। जैसे कोई छोटा पौधा लगाते हैं ना, तो उसके चारों तरफ कोई बाड़ लगा देते हैं, जिससे कि कोई जानवर उसे खा ना जाए, उस पौधे को कोई नुकसान ना करे, कोई तोड़ ना दे। करते हैं ना ये सब। ऐसे ही हमें उस धन की रक्षा भी करनी है। अच्छा, संसार में धन को चोर चुरा ले, कोई छीन ले, मगर भक्ति का धन कौन चुराएगा? 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भक्ति के धन को खा जाते हैं। कहते हैं अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आंच, तुलसी तिस को कौन गति चाको लागे पांच। अली कहते हैं भवरे को, पतंग कहते पतंगे को, मृग कहते हैं हिरण को, मीन कहते हैं मछली को, और गज कहते हैं हाथी को। महापुरुष बताते हैं ये एक एक गुण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। जैसे भंवरे को सुगंध का रस है, वो जब किसी एक फूल पे बैठ जाता है तो वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, और वो जब बाद में फूल अपने आप को समेट के बंद करता है तो भंवरा उसी के अंदर बंद हो जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। पतंगे को रोशनी के आगे भागना है, वही परवाह नहीं करता है कि जो ये मोमबत्ती या जो भी रोशनी जल रही है ये मेरे को नष्ट कर देगी, मगर उसको शौक है उसके आगे जाने का, और वो शौक उसके जीवन को नष्ट कर देता है। हिरण को कहते सुरों का शौक होता है, धुन। हिरण को पकड़ने वाले भी अच्छी धुन बजाते हैं जिससे वो भागा चला आता है। और मछली को पकड़ने के लिए लोग कांटा फंसाते हैं, खाना लगाते हैं, उसको स्वाद का रस है। कहते हैं हाथी को काम का रस होता है। वो क्या करते हैं, एक गड्ढा करके उसके ऊपर पत्ते से डाल देते हैं और एक हथनी खड़ी कर देते हैं गड्ढे के पीछे। हाथी काम के वशीभूत भागता है, उस गड्ढे में गिर जाता है।
महापुरुष ये समझा रहे हैं कि ये सब केवल एक एक अवगुण के कारण अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि आप सोचो कि जिसके अंदर ये पांचों अवगुण पैदा हो जाए तो उसकी क्या गति होगी। भक्ति तो उसकी नष्ट हो जाएगी ना, स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए भक्ति मिल रही है तो उसको संभाल के भी रखना है। आगे अपनी वाणी में बताते हैं, कहते हैं चलो कुछ चीजें छूट जाए। जैसे कहते कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया करने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लिप्त जने। कुछ चीजें छोड़ भी दी जाती हैं, मगर मान बढ़ाई ईर्षा अहंकार ये काफी आगे तक इंसान के साथ जाते हैं। इसको छोड़ना सहज नहीं है। और ये छूटता कब है? जब निरंतर जीव सत्संग में आता है और नाम का अभ्यास करता है। केवल दो ही चीजें ऐसी हैं जो इंसान को इन सब चीजों से बचा के रखती हैं। निरंतर सत्संग सुनने से उसको इस बात का ज्ञान होने लगता है और निरंतर नाम जाप करने से उनका मन निर्मल और शीतल हो जाता है। मन को मारना सहज नहीं है और आसान भी नहीं है। पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव महाराज जी के समय में गुरु अर्जुन देव महाराज जी गुरुमुखों के ऊपर सत्संग सुना रहे थे। तो किसी सिख ने कहा कि गुरुमुख कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा गुरुमुख दर्शन करोगे गुरुमुखों के? वो कहने लगा हाँ। तो गुरु महाराज जी ने एक पत्रिका में ये लिखा कि फलाने शहर चले जाओ और उसको ये चिट्ठी देना और ये कहना कि गुरु महाराज जी ने लंगर के लिए 500 रुपये सेवा मंगाई है। आज तो शायद हो सकता है 500 रुपये कुछ ना लगते हो, मगर उस वक्त में 500 रुपये बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। वो गुरुमुख भी चिट्ठी लेके चल दिया। मन में अनेक तरीके के विचार आ रहे हैं कि जो 500 रुपये सेवा देता होगा वो अच्छा पैसे वाला होगा, बड़ा घर होगा, जमींदार होगा, अच्छे ठाट बाट होंगे और जिस शहर में जा रहा हूं उसका नाम भी होगा। अब पूछते पूछते वो जब शहर में पहुंचा और उस बंदे के नाम से उसने पूछना शुरू किया तो वहां उसे कोई जानता नहीं था। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा बंदा जो गुरु घर के लंगर के लिए 500 रुपये सेवा दे रहा, उसे कोई जानता नहीं है। पूछते पूछते जब वो किसी के पास पहुंचा तो उसने कहा भाई एक बंदे को तो मैं ऐसे जानता हूं, मैं ले चलता हूं तुम उसके पास। जब वहां पहुंचे तो देखा टूटी फूटी झोंपड़ी थी, उसमें वो अंदर बैठा हुआ था। आवाज लगाई, वो बाहर आया कि ये आपसे मिलने आए हैं। अब वो मन में बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि गुरु महाराज जी ने कहाँ भेज दिया मुझे, इसके घर में बैठने की जगह नहीं है, खाने पीने की तो बात की बात है, और फिर ये 500 रुपये देगा। खैर
उसने ये सोच कर के गुरु की माया तो गुरु ही जाने, उसने वो चिट्ठी उस गुरुमुख को पकड़ा दी कि गुरु महाराज जी ने आपके लिए ये चिट्ठी भेजी है। पहले तो बड़ा खुश हुआ, चिट्ठी को मत्थे से लगाए, उसके हाथ चूमे और फिर कहे गुरु महाराज जी की कितनी कृपा कि मुझे याद किया। तो कहने लगा चिट्ठी पढ़ भी तो लो। उसने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लिखा था लंगर की सेवा के लिए 500 रुपये भेज दो। तो कहने लगा बड़े मेरे भाग कि गुरु महाराज जी ने मुझे इस लायक समझा। अब वो चिट्ठी लाने वाला ये सोचने लगा कि ये कैसे इसकी पूर्ति करेगा। तो वो गुरुमुख के लगा बड़ी दूर से आए हो, बैठो। जो उसके पास खाने पीने के लिए था उसने उसको दिया। मन में ये विचार करने लगा कि हे गुरु महाराज जी, आपने अगर ये सेवा लगाई है तो उसका इंतजाम भी आपने जरूर किया होगा। अभी मन में ये विचार कर रहा था कि एक ढिंडोरा पीटता हुआ वहां से एक बंदा जा रहा था कि राजा ने ये ऐलान किया है कि मस्कीनिया पहलवान को जो हरा देगा उसे 1000 रुपये मिलेंगे और जो हार जाएगा उसे 500 रुपये मिलेंगे। तो मन ही मन गुरु महाराज जी का धन्यवाद करने लगा कि वाह महाराज, देखो सेवा भी भेजी और साथ साथ उसकी पूर्ति का साधन भी बना दिया। अब वहां अखाड़े में मस्कीनिया पहलवान खड़ा था और ये बेचारे दुबले पतले। अब जब वो अंदर अखाड़े में गए तो सारे हंसे और पहलवान भी आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये बंदा मैं बहुत अच्छी तरीके से जान सकता हूँ कि ये कभी नहीं जीत सकता, मगर इसका हौसला भी देखो। तो मस्कीनिया ने उससे कहा कि भाई तुझे अपने शरीर से प्यार नहीं है या तुझे मरने का शौक है तो कहीं और जाके मर जा। तो कहने लगा तुम्हें इस बात से क्या मतलब, आपको तो लड़ना है, आप लड़ो। तो वो पहलवान कहने लगा नहीं मैं ऐसे नहीं लड़ूंगा जब तक तुम मुझे सारी बात बता नहीं दोगे। तो वो गुरुमुख कहने लगा कि मेरे गुरु महाराज जी का हुक्म आया है कि मुझे लंगर के लिए 500 रुपये सेवा भेजनी है और मुझे ये पता है कि मैं आपसे जीत तो सकता नहीं, हार जाऊंगा तो मुझे भी 500 रुपये मिल जाएंगे, मेरा वादा पूरा होगा, गुरु जी का हुक्म पूरा हो जाएगा। तो मस्कीनिया पहलवान सोचने लगा कि कितना बंदा हुक्म का पाबंद है कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं। तो मस्कीनिया पहलवान कहने लगा कि मैं आपकी सारी बात मानूंगा पर आप मेरा एक काम करो। वो गुरुमुख कहने लगा बताओ। कि जिन गुरु के लिए आपने अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए सोच लिया, आप मुझे एक बार उसके दर्शन जरूर कराओगे। तो वो गुरुमुख कहने लगा मैं पक्का वादा तो नहीं कर सकता पर मैं कोशिश करूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा तुम्हें। तो मस्कीनिया ने उसके कान में कुछ समझाया कि भाई इस तरीके से दाव लगेगा, मैं गिर जाऊंगा तो मेरे ऊपर चढ़ जाना। अब वो लड़ते लड़ते ऐसे ही हुआ, हम मस्कीनिया गिर गया और वो गुरुमुख उसकी छाती पे जाके चढ़ गया और वहां हल्ला मच गया कि वो गुरुमुख जीत गया। खैर उसको जो इनाम था वो मिला
और जो गुरुमुख चिट्ठी लेके आया था वो भी ये सारी चीज देख रहा था। तो उसने मन में सोचा कि गुरुमुख खाली नाम के लिए ही नहीं होता, गुरुमुख वही होता है जो गुरु को मुख रखकर उसकी आज्ञा को मानता रहे। वो तीनों जब गुरु अर्जन देव जी के सामने आए तो गुरु अर्जन देव जी कुछ लिख रहे थे, उसके कुछ शब्द अधूरे रह गए थे। कहते हैं बाद में गुरबाणी में उन्होंने ये शब्द लिखे कि सुखी बसे मस्किनियां आपने वार गले, बड़े बड़े अहंकारिया नाना कर्म गले। कि सारी बात उसे बताई तो गुरु महाराज जी कहने लगे कि मन को मारना, अपने आप को गिरा करके भक्ति करना, ये बिरले बिरलों की बात होती है। वरना जरा सी सेवा करो तो मन में एक अहंकार भी आ जाता है कि हम तो बहुत सेवा करते हैं, चाहे वो तन से करता हो, चाहे वो मन से करता हो, चाहे धन से करता हो। वो अहंकार हमारी भक्ति को नष्ट कर देता है, खा जाता है। हमें उस अहंकार से भी बचना है। सेवा करत हुए नेकामी, तिसको होत परापत स्वामी। ते दरबार भक्ति और मुक्ति का तो है, भक्ति भी निरंतर बरस रही है, मुक्ति भी श्री गुरु महाराज जी प्रदान कर रहे हैं, पर हमें अपने आप को इन सब चीजों से बचाना भी है। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, आज्ञा सम न सो साहिब सेवा। एक ही बात ध्यान कर लो कि जो आज्ञा है उसको शिरोधार्य करना ही करना। जो आज्ञा देता है वो पालने का भी इंतजाम अपने आप कर देता है। इसलिए महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए दरबार बनाया, दरबार के 5 नियम बनाए और परमहंस महाराज जी की आज्ञा से श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने 2 घंटे भजन का नियम बनाया। हमारा सबका भी अब ये फर्ज बनता है कि हम 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन करें, अपना लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुखी करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 93 भजन सुना दो।